जी व्यूअर, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। पिछली क्लास में जो है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो लेयर 3 स्विच का वो सेम डायग्राम मेरे पास अभी भी अवेलेबल है जी। हम लोगों ने लेयर 3 का स्विच लगा के कम्युनिकेशन करवाई थी, ठीक है। आज जो है मैं ये स्विच यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ पे जो है वो एक लेयर 2 का स्विच जो है वो लगाते हैं। आपको पता है 2900 सीरीज़ का जो स्विच है वो लेयर 2 स्विच है। मैंने यहाँ पर जी स्विच लगाया जी, उसके बाद उसकी केबलिंग कर दी। मैं ये केबल्स कनेक्ट कर देता हूँ जी। ठीक हो गया जी। अभी इसको लेट्स सी जब तक वो ग्रीन होते। ये पीसी जो है वो अब स्विच लगाया था हमने लैपटॉप साथ में कम्युनिकेशन कर रहे थे। लेयर 3 का जो स्विच था पिछली जो है वो डायग्राम में आपने देखा था। तो अब मैं जो है वो अब मैंने क्योंकि लेयर 2 का स्विच लगा दिया तो डेफिनेटली अब ये जो है वो राउटिंग नहीं कर पाएगा, मतलब ये स्विच जो है राउटिंग नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसमें लेयर 3 की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब लेयर 3 की कैपेबिलिटी नहीं है तो इट्स मीन्स कि यार वो डिसीजन वाले जितने काम है जो लेयर 3 पे होते हैं परफॉर्म नहीं कर सकेगा। आपके सामने जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं यही पिंग वही सेम जो है वो मैंने लेक्चर जो रखा हुआ था उसकी डायग्राम रखी हुई थी। अब मैं दोबारा पिंग मारता हूँ जी, तो देखिएगा कि जब ये पिंग जो है वो नहीं हो रही, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि अब जब हमारे पास लेयर 2 का स्विच है, हम लेयर 3 के स्विच पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो फिर इनके आपस में कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए भाई मेरे आपको जो है वो कोई एक जो है राउटर लगाना पड़ेगा। मैं जो राउटर्स में गया और कोई भी एक सीरीज़ का जो है मैं किसी भी मैं 2811 सपोज मेरे पास राउटर पड़ा है, मैं एक राउटर लगा देता हूँ। और ये राउटर लगाने के बाद मैं इसकी कनेक्टिविटी करता हूँ जी। मैंने यहाँ से केबल पकड़ी और ये अब जितना काम है, क्योंकि राउटर तो लेयर 3 की डिवाइस है, राउटर में कैपेबिलिटी है। अब हम स्विच से तो जस्ट लेयर 2 वाला काम लेंगे, लेकिन जितने भी डिसीजंस हैं, राउटिंग है, जो भी करवानी है वो फिर हम राउटर से करवाएंगे। ट्रैफिक राउटर को भेज दिया करेंगे, राउटर जो है राउट करके उसको पता है कि यार कौन सी चीज़ किधर और कहाँ पे लगी हुई है, फिर वो उसको कम्युनिकेट करवा दिया करेगा। तो ये जो है इसको आम लफ्ज़ों में इसकी जो है बड़ी एग्जाम्पल, इसका नाम है एक, इसको कहते हैं हम लोग राउटर ऑन अ स्टिक। ये जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं राउटर ऑन अ स्टिक, क्योंकि ये आपकी वीलन डिफरेंट हो, क्लास डिफरेंट हो, नेटवर्क डिफरेंट हो, कुछ भी डिफरेंट है तो वो राउटिंग करवा देता है, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो कहलाता है राउटर ऑन अ स्टिक। अब एक काम करते हैं, आपको पता है कि जी ये जो है स्विच और राउटर के दरमियान एक पोर्ट जो केबल हमने कनेक्ट की है उसको सबसे पहले तो ट्रंक होना चाहिए ताकि उस पर सारी वीलें जा सकें। मैं क्या करता हूँ, स्विच पे गया और इस पे जाके मैंने ये हमने पिछली क्लास में देखा भी था, कॉन्फ़िग टी, मैं कहता हूँ जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, क्योंकि 0/4 से कनेक्टेड है। मैंने कहा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन, और सारी वीलें मैंने एक दफ़ा जो है ना वो भेज दी ताकि राउटर के पास सारी जो है वीलें वो जाए। अब मैं राउटर में, अब कॉन्फ़िगरेशन हमें राउटर में करनी पड़ेगी सारी। अब मैं राउटर में गया, राउटर में जाके मैंने जी पहले तो ये आपसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का पूछेगा, इसको सिंपली कहें जी नो, और वही काम जो हमने स्विच में किया था जी इनेबल और कॉन्फ़िग टी। सबसे पहले तो इसकी जो केबल नीचे कनेक्ट है ना वो देखते हैं जी कौन सी, ये आप 0/0 कनेक्ट है जी। मैं सबसे पहले जो है वो जाता हूँ जी इसकी 0/0 थी या 0/1 थे, हाँ जी 0/0 पे गया जी। मैं इसके मैंने क्या कहा जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। सबसे पहले तो एक काम आपने कमांड देनी है जिसको नो आईपी एड्रेस, मतलब इस पोर्ट का कोई आईपी एड्रेस नहीं है। दूसरी कमांड आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देनी है वो इसको दे दें जी नो शट, इसको अप कर दें, ये अप हो गया, और यहाँ से कर दें एग्जिट। अब राउटर ऑन अ स्टिक एक सिंगल पोर्ट पे कनेक्ट है राउटर आपका, और आपको पता है कि नीचे से जो ट्रैफिक जानी है वो ट्रैफिक 3 वीलनों की जानी है, 3 डिफरेंट आईपीस की जानी है, ठीक है। तो अब एक ही तार पे तीनों की ट्रैफिक हम लोगों ने कैसे भेजनी है, यहाँ पे एक चीज़ जो इन्वॉल्व होती है SVIs अवेलेबल होती है। SVIs हम लोग इनको कहते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस हम लोग बना देंगे। मैं फिर जो वो कैसे बनाते हैं उसको दिखाता हूँ। इंटरफेस मैं कहता हूँ जी फास्ट
फास्ट इंटरनेट 0/0, लेकिन साथ में जो वीलैन बनानी मैंने एहतियातन मैंने अपने याद दहानी के लिए, ताकि मुझे याद रह जाए कि मैं किस वीलैन पे काम कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा जी 0/0.1, क्योंकि वीलैन 1 की ट्रैफिक में कहता हूँ जी वीलैन 1 की ट्रैफिक इस तार पे आएगी। मैंने वो जो एक तार सिंगल स्विच से राउटर पे जा रही है ना, उस तार की मज़ीद कैटेगरीज बना दी है, उसको मज़ीद डिवाइड कर दिया मैंने, 3 तारों में डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा जी 0/1, ठीक है जी। यहाँ पे एक जो है ना वो कमांड देनी पड़ेगी encapsulation.1q, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नीचे से जो तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगी ना सारी, वो वीलैनों की आएगी। सो इसलिए इस केबल को या इस पोर्ट को भी जो है ना मैं कह रहा हूँ कि ये वीलैंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी देनी चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इनकैप्सुलेशन ऑन कर दी। इनकैप्सुलेशन क्या है, स्विच जो है या वीलैन भेजने का एक तरीकाकार है कि वह स्विच जो अपनी वीलैनों की इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेगा या वीलैनों की ट्रैफिक मूवमेंट कैसे करवाएगा। मैंने कहा स्विच पोर्ट encapsulation.1q, ठीक है। और साथ वीलैन बताना पड़ेगा कि इस पे वीलैन किस वीलैन की ट्रैफिक आएगी, वीलैन 1 की ट्रैफिक आएगी, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं जो है एक IP एड्रेस दे देता हूँ। IP एड्रेस कौन सा, क्योंकि इसने एक डिफ़ॉल्ट गेटवे बनना है। मैं क्या कहता हूँ, इसका 1.1.1.2 इसका IP और 255.0.0.0 मैं इसको और वैसे कहता हूँ जी नो शॉट। वैसे तो ये आप हो चुके हैं एग्जिट। अब मैंने क्या किया, मैंने वो एक नीचे पोर्ट है जो राउटर की, उसकी मज़ीद उसको डिवाइड कर दिया। पहले वीलैन मैंने कहा जी ये 0/0.1 ये एक सेपरेट तार बन गई। अब मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जिसको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.128 कर देता, क्योंकि क्लास B की ट्रैफिक इस पे आनी है। तो मैं कहता हूँ जी ये वीलैन 128 है, क्योंकि वीलैन 128 की ट्रैफिक इधर आए, और मैंने इसको कहा एंटर। अब मैंने इनकैप्सुलेशन लाजमी ऑन करनी है, encapsulation.1q किसकी ट्रैफिक आएगी, 128 की, डन हो गया। उसके बाद इसका एक IP एड्रेस दे देता हूँ। IP एड्रेस कौन सा, 128.1.1.2 और 255.255.0.0 नो शट करता हूँ, ठीक हो गया। अब तीसरी वीलैन कौन सी है, वो हमारी वीलैन 192 वाली है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.192, ठीक हो गया। मैंने कहा जी encapsulation.1q कौन सी ट्रैफिक आएगी, वीलैन की 192 वाली, ठीक है। और इसका जो है वो IP एड्रेस क्या दूँगी, IP एड्रेस वही जी 192.168.1.2 255.255.255.0 और ये नो शट मैंने कर दिया और एंड किया। अब देखते हैं कि वाकई ही हमारे जो है वो SVI जो हमने बनाए हैं, सब इंटरफेसेस जो बनाए हैं हमने, वो वाकई बन गए हैं। और अगर वो बन गए हैं तो क्या वो अप हैं और राउटिंग हो रही है कि नहीं। मैं एक छोटी सी कमांड देता हूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें जी इस वक्त जो है वो ये आपका मेन जो पोर्ट है वो भी अप है, उसके बाद ये तीनों जो हैं ये भी अप है। इट्स मीन्स कि यार कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कमांड और देता हूँ जी शो IP राउट की, तो दिखाते हैं जी कि आपको वाकई भी राउटिंग भी हो रही है। हाँ जी वाकई राउटिंग भी हो रही है और तीनों राउट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। अब पिंग मार के देखते हैं। याद रखें वो जो मैंने पहले बात की, स्विच वही हमारे पास लेयर 2 का, ये वो लेयर 2 का स्विच है। अब हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है। मैं गया कमांड प्रॉम्प्ट पे, दोबारा मैंने पिंग मारी, देखते हैं जी पिंग जाती है कि नहीं जाती। अभी तक तो जो है फिल वक्त उसने पिंग नहीं भेजी। लेट्स सी जी किधर इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। टी शूट करने का भी जो है वो हमें मौका मिल जाएगा। सिंपल हमने यहाँ पे मैं गया राउटर में और इससे जाके चेक किया जी 192.168. ठीक हो गया जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं जी। तो भाई मेरे ये 191.28.2 और ये 192.2 ठीक हो गया जी। ये तो फिल वक्त ठीक काम कर रहे हैं। देखना ये है कि स्विच पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने बनाई है ट्रंक बनाई है कहीं इसमें कोई इशू तो नहीं। मैं यहाँ पे गया जी, मैंने स्विच में गया, मैंने कमांड दी जी शो IP इंटरफेस ट्रंक, कमांड है इंटरफेस ट्रंक। तो देखें जी अभी जो है ना सिर्फ हमारे पास VLAN 1 की ट्रैफिक हो रही है। अब
अब जब मैंने वीलैन बना दी, अब देखिए टी शूट जब आप करते हैं, टी शूट छोटे छोटे स्टेप से करना है। अब मैंने इंटरफेस, मुझे लगा यार कि ना जब ट्रंक में इशू हो सकता है, वो जो ट्रंक बनी हुई है उस ट्रंक से वीलैन ही मूव नहीं हो रही, सिर्फ वीलैन 1 मूव हो रही है। तो वीलैन 1 मूव हो रही है तो ट्रैफिक तो कभी कम्युनिकेशन होगी नहीं, सारी वीलैनों को जाना चाहिए ऊपर। मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ जी, कॉन्फ़िग टी में गया जी फिर, और मैंने कहा जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, और मैंने कहा जी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अलाउड वीलैन स्विच मोड, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन और एंटर करता हूँ। यहीं पे देख लेता हूँ जी कि वाकई अभी अलाउ हो गई कि डू शो इंटरफेस ट्रंक। अभी भी जी वीलैन सिर्फ जो है ना 1 मूव हो रही है। क्या कहीं हमने यहाँ पे वीलैन ने बनाई ना हो, देख चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ डू शो वीलैन ब्रीफ। देखें जी अब ये है कि स्विच में तो वीलैन ही नहीं बनी, वीलैन 1 बनी हुई, बाकी वीलैन ने बनी नहीं, क्योंकि जब मैंने स्विच चेंज किया है तो उसमें वीलैन ने बनाई नहीं थी हमने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वीलैन ने बनाता हूँ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, स्विच हमने चेंज किया, स्विच पे वीलैन ने भी नहीं बनाई, और पोर्टों में वीलैनों को पोर्टे भी नहीं साइन किए हमने। अच्छा, वो दोनों तीनों काम अभी हम लोग करते हैं। मैंने कहा जी वीलैन 1 तो बनी होती है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है जी। ठीक है, मैं कहता हूँ जी वीलैन कौन सी नहीं बनी थी, 1 to 8, और मैंने एग्जिट कर दिया। और एक वीलैन नहीं बनी हुई जी, वीलैन 192, ये भी बना दी, एग्जिट कर दिया। मतलब वीलैन ने, अब मैं कमांड दे के देखता हूँ, वही कमांड जी, सेम कमांड देते हैं जी, शो वीलैन ब्रीफ। अब देखें जी 192 और 128 दोनों वीलैनें बन गई, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगी क्योंकि हमने वीलैनों में डाला नहीं है पोर्टों को। मैं क्या करता हूँ, मैं वीलैनों में पोर्टों को जो है वो डाल देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ से गया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया, और इससे मैंने कहा जी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 128, एग्जिट। और फिर मैंने गया जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में, मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 192, एंड जी। मैं यहाँ पहले कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने कहा जी डू शो वीलैन ब्रीफ, सॉरी डू शो वीलैन ब्रीफ। तो देखें जी अब पोर्टें भी साइन है, वीलैनें भी बन गई। अब मैं कमांड दे के और एक वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि डू शो वीलैन, कि वाकई वीलैनें भी बन चुकी हैं और उस पर जो है वो अलाउड भी है, सॉरी वीलैनें बन गई। डू शो इंटरफेस ट्रंक। हाँ जी, देखें जी पहले ये वीलैनें जा नहीं रही थी ट्रंक पोर्ट पे, अब जा रहे हैं। सो इट्स मीन कि अब कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मैं वापस गया जी, वहीं पे उसी स्विच पे उसी स्टेटस से पिंग मारते हैं। अब ज़ाहिर तो जो है जो लगता है कि पिंग होनी चाहिए, ले जी पिंग हो गई। इट्स मीन्स कि यार हमारा नेटवर्क वही है, स्विच वही लगा हुआ है, स्विच लेयर 2 का लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें एक राउटर जो है इन्वॉल्व कर लिया है। अब राउटर जो है वो सारी राउटिंग की कैपेबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए इसमें वीलैन भी डिफरेंट है, इसमें आपकी क्लास भी डिफरेंट है, नेटवर्क भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रही। लेकिन सारा कम्युनिकेशन का काम कौन करवा रहा है, ये राउटर ऊपर जो बैठा है, क्योंकि ये वीलैन डिफरेंट वीलैन चेक करना, नेटवर्क डिफरेंट चेक करना, या जो है आपका क्लास डिफरेंट चेक करना, ये काम लेयर 3 का है, आपके राउटर का काम है, ये राउटिंग का काम है, ये राउटर परफॉर्म करता है। लेयर 3 पे ये चीज़ें चेक होती हैं कि जी ये चीज़ इनमें से कोई डिफरेंट तो नहीं, डिफरेंट है तो लेयर 2 पे ये डिसीजन होता ही नहीं है जी कि आपकी क्लास डिफरेंट तो नहीं है, नेटवर्क डिफरेंट तो नहीं है, वीलैन डिफरेंट तो नहीं है, सिंपल। तो लेयर 3 पे ये चीज़ें जाके जो है आप इनको क्लियर कर सकते हैं सिंपली। लेक्चर के एंड में, लेक्चर के स्टार्ट में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी पॉइंट को मज़ीद एलेबोरेट करवाना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट कर दें या डायरेक्ट मैसेज कर दें, मेल कर दें हमारे info@pic4it.com पे, या जो है इसी वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट कर दें कि ये चीज़ जो क्लियर नहीं हो रही, इसको मज़ीद बेहतर तरीके से क्लियर करें। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, कोई बंदा भी अकले कुल नहीं है, ठीक है।
सिंपल अगर कोई चीज़ मैं बेहतर तरीके से नहीं समझा सका तो कमेंट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ इसको मज़ीद किस तरीके से जो है बेहतर बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि बेसिक मकसद तो हमारा यही है कि आपकी लर्निंग हो, आप लर्न करें। कुछ समझ नहीं आती राइट करें, मैसेज करें या ईमेल करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।